जगन सवेरे सवेरे अपनी चूड़ियों भरी टोकरी से लाल रंग की चूड़ियां निकालता है और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। तो बताओ आज कौन से रंग की चूड़ी है मेरे लिए? तुम्हें पता तो है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, पहले पहना दो। जगन बड़े प्यार से अपनी पत्नी पायल को चूड़ी पहनाता है। चूड़ी पहनने के बाद पायल अपने हाथों को देखती है और चूड़ियों को खनखनाते हुए कहती है, आज बिल्कुल लाल रंग की चूड़ियां पहनाई हैं। लेकिन आप अक्सर काम पर जाने से पहले मुझे हर रोज अलग चूड़ी क्यों पहनाते हैं? हम इस चूड़ी की वजह से ही मिले थे, इसलिए। हाँ इसलिए भी, लेकिन एक और वजह है। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा चूड़ियां ही पसंद है और मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्व तुम्हारा है। मैं अपने हर दिन की शुरुआत तुमसे करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब खाना खा लीजिए, फिर आपको काम पर भी जाना है। जगन और पायल साथ बैठकर खाना खाते हैं और पायल जगन के लिए लंच पैक कर देती है, जिसके बाद जगन चूड़ी की टोकरी सिर पर रखकर चूड़ी बेचने दूसरे गांव में जाता है। जगन चूड़ी बेचने इधर उधर गांव में जाता है। चूड़ी ले लो चूड़ी, हरी पीली लाल नीली गुलाबी, रंग बिरंगी चूड़ियों वाला। तभी वहाँ दो महिलाएं चूड़ी लेने आ जाती हैं। ला भाई दिखाओ, कैसी कैसी चूड़ियां हैं आज तुम्हारे पास। देखो बहन जी, हर रंग की चूड़ी है मेरे पास। हाँ आप बताओ, आपको कैसी चूड़ी चाहिए, बताइए। मुझे तो सबसे हटके चटाकेदार रंग चाहिए। और मुझे तो जामुनी रंग की चूड़ियां चाहिए, बिल्कुल मेरी साड़ी जैसी। जगन उन दोनों को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाता है। हाँ तो बहन जी, आपके हो गए 150 रुपए और आपके हो गए 200 रुपए। अरे भाई 200 रुपए कैसे हो गए? अरे ये महंगी चूड़ी है, इस पर देखो कितना अच्छा काम भी हुआ है, तो महंगी ही लगेगी थोड़ी सी। अरे जरा कम करो ना, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती। तुम्हें तो पता है मैं हर बार तुमसे ही चूड़ी खरीदती हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ पैसे तो कम करने ही होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ तो कम करो। अरे बहन जी है, अरे मेरी चूड़ी सबसे अच्छी होती है और देखिए ना, आसानी से टूटती भी नहीं है। हाँ इसीलिए आप मुझसे सामान खरीदती हैं, बताइए, बोलिए, है ना। देखिए आप हर बार पैसे कम करवा ही लेती हैं, पर आज नहीं कर पाऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। पैसे लेकर जगन आगे चूड़ी बेचने जाता है। ओहो, आज चूड़ी बेचने में ही इतना समय लग गया, बाकी काम कब होगा? आज तो पक्का डांट पड़ेगी। जगन आगे जाकर जंगल के रास्ते से कहीं गायब हो जाता है और शाम को काम खत्म करके घर वापस लौटता है। पायल दरवाजे पर खड़ी उसी समय पर जगन के आने का इंतजार कर रही थी। आप आ गए? अरे नहीं, रास्ते में ही हूँ, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा। हाय रब्बा, यानी यहाँ आपका भूत खड़ा है। इस तरह दोनों हंसी मजाक करते हुए घर के अंदर जाते हैं। अपनी टोकरी साइड में रखकर जगन हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। कल मैं एक दूसरे गांव में जाऊंगा, मैंने सुना है उस गांव में ज्यादा चहल पहल रहती है, वो किसी शहर से कम नहीं है, इसीलिए सवेरे जल्दी निकल जाऊंगा, क्या पता वहां 2 पैसे अच्छे मिल जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जगन फिर से अपनी चूड़ी की टोकरी लेकर दूर के गांव में बाजार में चूड़ी बेचने जाता है। चूड़ी ले लो चूड़ी वाला आया, हरी पीली लाल नीली गुलाबी, रंग बिरंगी चूड़ियां। अरे भैया, चूड़ियों की खनक से पूरा घर झूम उठता है। हाँ अरे दीदी दिखाओ चूड़ी। ऐसा कहते हुए जगन काफी दूर चला जाता है और जंगल के रास्ते से होते हुए एक जगह पहुंचता है।
वो एक पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रख देता है और अपने गमछे से उसे ढक देता है। फिर चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। चलो अच्छा है, रास्ता साफ है। सबकी नजरों से बचकर वो एक बड़ी सी हवेली के अंदर जाता है, जहाँ एक आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अरे भाई, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी थी? अरे कुछ नहीं, बस घर वालों से झूठ बोलकर भी तो आना पड़ता है, इसीलिए देर हो गई। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी चलो वरना मालिक गुस्सा हो जाएंगे। इस तरह सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। पायल दरवाजे पर खड़ी होकर जगन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर हो जाती है। जगन घर वापस नहीं आता। पायल को बड़ी चिंता सता रही थी। तब वो अपने पड़ोसी के पास जाती है। क्या बात है पायल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज वो दूसरे गांव में चूड़ी बेचने गए थे, लेकिन रात होने को आई है, अब तक घर नहीं लौटे। क्या कहा? पर आप चिंता मत करिए, जगन भाई जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। हाँ, वो हर रोज इस समय तक घर वापस आ जाते हैं। अरे लेकिन पता है क्या, मैं बता रहा हूँ, आज वो दूसरे गांव गया है ना, इसीलिए शायद देर हो रही है उसको। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ये सुनकर पायल घर वापस आ जाती है, लेकिन आज उसका दिल बड़ा बेचैन हो रहा था। उसे बड़ी घबराहट हो रही थी। पूरी रात वो दहलीज पर बैठकर जगन के आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। और इस तरह सुबह हो गई। पायल की बेचैनी उसे खाई जा रही थी। तब वो अपने पड़ोसी रवि के साथ थाने जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। अरे ये जो जगन है वो कल शाम से लापता है, वो कल शाम को घर वापस नहीं लौटा है, आप जल्दी से उसे ढूंढ दीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कैसे भी करके मेरे पति को ढूंढ निकालिए। अरे उसे जल्दी या लेट ढूंढना, अरे उसमें हम कुछ ना कर सकते, लेकिन ढूंढना हमारा काम है, तो हम उसने जरूर ढूंढ निकालेंगे। जो कंप्लेंट लिख दी है, अब घर जाओ अपने। पायल बेचैन होते हुए रवि के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि जगन एक थैला लिए हुए बाहर खड़ा था। पायल दूर से ही दौड़ती हुई जगन के पास आती है। अजी, आप कहाँ चले गए थे? कल रात से घर वापस भी नहीं आए थे, आखिर ऐसा क्या हो गया था? सब ठीक तो है ना? अरे बस बस, इतने सवाल मत पूछो, सब ठीक है। रवि भी वहाँ आ जाता है। लेकिन भाई जी आप कहाँ गए थे? पता भी है भाभी जी को कितनी चिंता हो रही थी, हमने तुम्हारी कंप्लेंट भी लिखवा दी थी, हम अभी जो है वो थाने से ही वापस आ रहे हैं। अरे कंप्लेंट वापस ले लेना भाई, सब ठीक है। जगन पायल से कहता है। चलो चलो घर के अंदर चलते हैं। पायल और जगन दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तब रवि सोचता है, कुछ तो बहुत ही गड़बड़ लग रही मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरा वहम है या कुछ और ही बात है। अंदर जाने के बाद भी पायल जगन से बहुत से सवाल पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? अरे मैंने कहा ना, वो गांव बहुत दूर था, शाम हो गई, फिर कोई सवारी नहीं मिल रही थी, इसीलिए फिर सुबह वापस आया हूँ मैं। अच्छा, लेकिन आपकी चूड़ी की टोकरी कहाँ है? अरे कितने सवाल पूछती हो तुम भी, हैं? मैं अभी बाहर से आया हूँ। पायल को जगन का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ पतले पतले लग रहे हैं। पायल अगले 2-3 दिन तक देखती है कि जगन अब ना तो ज्यादा कुछ बात करता था, ना ही वो पहले की तरह पायल को हर रोज चूड़ी पहनाता था। 3 दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन पायल अपना हाथ जगन के आगे करती हुई कहती है, मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगे? अभी मेरे पास चूड़ी नहीं है। चूड़ी बेचने क्यों नहीं जा रहे हो? कुछ बात हुई है तो मुझे बताओ ना, कोई परेशानी है तो बताओ, मिलकर हल निकालेंगे। देखो मैं समय आने पर सब बता दूंगा, ठीक है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर जगन घर के बाहर चला गया।
आस पड़ोस में उसके दोस्त उसे देखकर पूछते हैं, अरे जगन भाई, अरे अरे तुमने सुनार से बात कर ली है क्या? सुनार से? किस बारे में? अरे यार वही, अरे यार तुझे एक अंगूठी के बारे में पता करना था ना। जगन थोड़ा रुक कर कहता है, ओह अच्छा, हाँ अंगूठी, हाँ अरे हाँ पूछना तो था लेकिन अब नहीं पूछना है। इतना कहकर जगन आगे चला जाता है। यार पता नहीं आजकल कौन से ख्यालों में खोया रहता है ये। यार भाई सच कहूँ ना तो कभी कभी मुझे लगता ही नहीं है कि ये जगह नहीं है, उसके भेस में मुझे कुछ और ही लग रहा है ये। और यार कैसी पागलों वाली बातें करता है? और यार ऐसा भी भला कुछ होता है क्या है? और यार बेचारा किसी चिंता में होगा है? और पहले भी तो इस तरह खोया खोया रहता था कि नहीं? दादी मैं पहाड़ी चूहा, मेरे को पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। रात को पायल और जगन दोनों सो रहे थे। पायल को नींद नहीं आ रही थी। वो आजकल जगन के बदलते व्यवहार को देखकर बड़ी बेचैन थी। करवटें बदल ही रही थी कि तभी जगन उठा। उसकी आहट सुन पायल सोने का नाटक करने लगी। जगन भी पायल को सोता देख घर के बाहर निकला। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, सच कैसे बताऊं। बड़ा ही उलझा हुआ मामला है, इतनी आसानी से अभी समझ में भी नहीं आएगा। इतना कहकर जगन आगे बढ़ा। तब पायल भी उठकर जगन का पीछा करने लगी। जगन थोड़ी दूर दूसरे गांव पहुंचा और वहां पर एक घर के अंदर चला गया जहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। अजी आप आ गए? अरे हाँ भाग्यवान, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत बुरी समस्या में फंस गया हूं। क्या अभी तक पायल को आपने कुछ नहीं बताया है? अरे नहीं, अगर उन्हें कुछ पता चला तो सब खराब भी हो सकता है, इसीलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। रमा एक हथियार लाकर जगन को देते हुए कहती है, देखो कल सुबह तक आपको ये काम करना होगा, कैसे भी करके सब खत्म करना होगा। पायल बाहर खिड़की से ये सब देख लेती है और काफी डर जाती है। और जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लेती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगले दिन सुबह जगन फिर से एक थैला लेकर पायल के घर पहुंचा। तुम कुछ नहीं कर सकते? है? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना बड़ा धोखा करोगे। तुम्हारी दूसरी पत्नी है, मुझे सब पता चल गया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। इससे पहले जगन आगे कुछ बोलता तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि पायल ने पहले ही उन्हें सब बता दिया था और वो जगन के आने का इंतजार कर रहे थे। तब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? अरे तन्ने सब बेरा लग जाएगा, चिंता ना करे तू, चल थाने, तन्ने सब बताऊं मैं, चल। अरे देखिए आप सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर जगन को लाकर जेल में बंद कर देते हैं। जगन बार बार विनती करता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अरे क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, ये सब हमारा काम सा है, समझा? तो अभी बैठ आराम था यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ पायल जगन की फोटो देखकर रो रही थी। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। इतना प्यार से रखते थे, कभी लगा ही नहीं कि ऐसे निकलोगे। जिसे देख पायल डर जाती है। तुम कौन हो? बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे आ गई और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे मारने आई हो? देखो अच्छा नहीं होगा। तुम जेल से वापस कैसे आ गए? दोबारा मुझे मारने आए हो, वो भी एक औरत का रूप लेकर। कितने गंदे आदमी हो तुम। अरे पायल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
मैं तुम्हारा पति जगन हूँ। हाँ, और धोखेबाज भी, जिसकी दूसरी पत्नी है और मुझे मारने की साजिश कर रहे थे जिसके साथ। अरे मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम गलत समझ रही हो। देखो, अभी जो 2 दिन पहले तुम्हारे पास आया था ना, वो जगन नहीं, कोई और था। ये सब सुनकर पायल बड़ी हैरान परेशान हो जाती है। अरे मेरा सर घूम रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है। अरे देखो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। वो दरअसल मेरा जुड़वा भाई है। मेरी जान खतरे में थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर भेजा था। देखो, तुम चिंता मत करो, हमें अभी उसे जेल से छुड़ाना होगा, तब मैं बाद में तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, ठीक है? नहीं, पहले मुझे बात बताओ, क्या बात है? अरे सुनो, देखो, मेरा असली काम चूड़ी बेचना नहीं है, समझी? चूड़ी बेचने का सिर्फ नाटक करा था। दरअसल मैं एक जासूस हूँ। एक बड़े से डाकू के गिरोह को पकड़ने के लिए भेष बदलकर उनके गिरोह में रह रहा था। और उस दिन घर से मैं टोकरी लेकर चूड़ी बेचने के नाम से निकला था, लेकिन फिर मैं उस डाकू की हवेली में पहुंचा। अरे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी भाई? कुछ नहीं, बस घर वालों से झूठ बोलकर भी तो आना पड़ता है ना, इसीलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, तू अंदर जा, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ, ठीक है? जगन हवेली के अंदर जाता है, जहाँ पहले से ही डाकू और उसके आदमी कुछ बात कर रहे थे। क्या कहा? वो जगन धोखेबाज है, वो बस हमें पकड़ने के फिराक में यहाँ आया है। हाँ मालिक, वो पुलिस से मिला हुआ है मालिक, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, आने दो आज उसे। जगन पहले ही ये सारी बातें सुन लेता है और वापस दरवाजे से भाग जाता है। तभी वो पहला आदमी अंदर आता है। अरे आज जगन अभी तक क्यों नहीं आया भाई? आए? अरे क्या कह रहे हो भाई? अरे अभी थोड़ी देर पहले मुझे दरवाजे पे मिला था, मैंने उसे अंदर भेजा था। क्या कह रहे? तो लगता है फिर उसने सब सुन लिया है। चलो जल्दी उसे पकड़ते हैं, चलो। डाकू अपने दोनों आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जगन का पीछा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जगन अपने जुड़वा भाई के घर पहुंच गया था। क्या बात है भाई, इस तरह भागकर क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं, डाकू मेरे पीछे पड़े। सुन, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। सुन, तू ये सबूत लेकर पुलिस के पास चले जा और उन्हें पकड़वा दे, जा। अरे लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। अरे नहीं, अगर अभी हम साथ में जाएंगे तो दोनों ही मारे जाएंगे। तुम सारे सबूत लेकर पहले मेरे घर पहुंचो। पायल भी परेशान हो रही होगी, 1 या 2 दिन मेरा इंतजार करना। अगर मैं ना हूं तो पायल और पुलिस को सब बता देना, ठीक है? लेकिन भाभी तो मुझे पहचान लेंगी। अरे यार, सिर्फ एक तिल का ही तो फर्क है हमारे अंदर। अपने गाल पर नकली तिल लगा ले, फिर नहीं पहचान पाएगी वो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपने साथियों से बात करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चल जा। इतना कहकर जगन वहाँ से चला जाता है। तब पवन की पत्नी रमा, अजीब, आप अपना और पायल का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम भी ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तब वो अगली सुबह पायल के घर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ जगन को डाकू देख लेते हैं और वो भागते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचता है। अरे अब कहाँ भाग कर जाएगा रे धोखेबाज कहीं के, हैं? कहाँ भागेगा अब? जगन बिना पीछे देखे पीछे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है। झरने में नीचे गिर गया। हाँ सच कहा, चलो अच्छा ही है, हमारा काम आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ पवन जल्दबाजी में सबूत का असली हथियार वहीं भूल जाता है, जिसकी सबूत के रूप में अहम भूमिका थी। जब बाद में पवन उस रात को वापस अपने घर वो चाकू लेने गया था, तब पायल ने उसका पीछा किया था और उसे लगा कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन बाकी बात नहीं सुनी थी। ये हथियार लेके जाओ, ये असली सबूत है, और सवेरे होते ही पायल और पुलिस को सब सच बता देना। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे तो जगन की चिंता सता रही है। 3 दिन हो गए हैं, अब तक घर नहीं लौटा है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा।
लेकिन भला हो गांव के कुछ भले व्यक्तियों का, जिन्होंने मेरी जान बचा ली थी। अच्छा, तो अब समझ आया, ये सब बात थी। ये सब तो बहुत खतरनाक था। मुझे कभी पहले सच क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं अक्सर अपने परिवार से भी दूर रहता था और तुम्हें कभी उनसे मिलवाया नहीं। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोनों घर से बाहर निकलकर जेल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में डाकू अपने दोनों आदमियों के साथ आकर उनका रास्ता रोक लेता है। तुझे क्या लगा रे, तू इतनी आसानी से हमसे बच जाएगा क्या? अब तो गया। तभी पुलिस आकर उसे और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। अरे तारे गिरोह की तो हमने बहुत टाइम से तलाश थी रे भाई। चल बात आया है शिकार। अरे चलो रे, लेके ने पूजा करेंगे थाने में। उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है और तब पवन अपने गाल से नकली तिल को हटाता है। प्रणाम भाभी जी, मैं हूँ आपके पति जगन का भाई। हाँ, अब तो मुझे सब पता चल गया है। पहले क्यों नहीं सब सच बताया? फिर मैं भला पुलिस को क्यों बुलाती? अरे मुझे लगा कहीं आप सब सुनकर घबरा न जाओ, और किसी ने मुझे 2-3 दिन इंतजार करने को भी तो कहा था। पर चलो शुक्र है, सब ठीक हो गया अब। हाँ, चूड़ी के भेष में जासूस वाला निकला जी। जासूस से अच्छा तो चूड़ी ही बेच लिया करो, कम से कम फिर इतनी फिल्मी तो नहीं बनेगी। इस बात पर पवन और जगन हंस देते हैं। हाँ देखते हैं आगे तो कुछ भी हो सकता है।